भाई सो हे गाइस, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। सुबह के 4 बजे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी धन्नों के साथ आज नए सफ़र पे निकल रहे हैं। तो लेते हैं भगवान का आशीर्वाद और निकलते हैं इस जर्नी पे। तो हो गए हैं फुल टू रेडी, दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे हम जा कहाँ रहे हैं। तो गाइस, इस समय मेरी आँखें हैं आधी नींद में, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है कि उसके आगे नींद कुछ भी नहीं। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। हमने पहन लिए हैं अपने नए जूते और निकल रहे हैं एक नए सफ़र पे। तो दोस्तों, रात के अंधेरे में सारी सन्नाटी गलियों को चीरते हुए हम अपने दोस्तों के साथ निकल चुके हैं और इस समय हम कश्मीरी गेट कमला नगर राजघाट मार्ग को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रात के बज रहे हैं करीब 4 और इस समय पूरा दिल्ली का रोड सन्नाटा है और इस सन्नाटे को चीरते हुए हम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सफ़र में हमारे साथ है हमारी धन्नो और हमारे 3 मित्र। तो ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के आने वाले 7 घंटों में हम ऐसी जगह होंगे जो एक अलग ही वाइब्स क्रिएट करती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं पूरा सफ़र और बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपको भी अनुभव कराते हैं उस जगह की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतः, हर हर महादेव। महादेव की कृपा दोस्तों आप सभी पे, हम सभी पे बनी रहे। करीब 2 घंटे के नॉन स्टॉप सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर बाईपास पे और इस समय रात के करीब 6 बज रहे हैं और मुझे आने लगी थी बहुत तेज़ नींद। तो फिर हमने अपना सीट एक्सचेंज किया और हमने अपने पिलियन को दे दिया ड्राइवर सीट और हम पीछे पिलियन सीट का मज़ा लेने लगे। और इतने ही में हमें दिखा मुजफ्फरनगर बाईपास का टोल टैक्स। तो दोस्तों, ये हमारे सफ़र का पहला टोल टैक्स भी है। तो हमने किया अपने टोल टैक्स को पार, क्योंकि बाइक वालों के लिए फ्री थी। टोल के आगे बढ़ते ही मैंने अपने हेलमेट का खिड़की किया बंद और लेने लगा सफ़र का मज़ा। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस। लगभग पूरी रात सफ़र करते हुए हम लोग 8 बजे के आसपास पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर। और ये मैं और ये हमारे मित्र पीछे से आते हुए और हम लोग तूफ़ानी गति से इन रास्तों को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने रास्ते में कहीं कहीं 1-2 टी ब्रेक वगैरह भी लिए हैं और उसी के साथ बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
सो गाइज इसी के साथ हुआ सारा सस्पेंस ख़त्म। हम लोग जा रहे हैं महादेव की नगरी केदारनाथ, जो इस समय यहाँ से 312 किलोमीटर और बचा है। इस वक्त हम दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे पे हैं। तो एक छोटे से स्ट्रेचिंग ब्रेक के बाद हम शुरू कर रहे हैं फिर से वापस अपना सफ़र, और वापस हम आ गए हैं अपनी ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से दिखाते हैं आपको आगे का सुनहरा सफ़र। तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई सुबह, एक नया मौसम और एक नया रास्ता। यहाँ से मंजिल पे पहुँचने से पहले रास्तों का मज़ा हम भी लेते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो इस वक्त हैं हम हरिद्वार से करीब 50 किलोमीटर पीछे एक टोल टैक्स के पास, और हमने लिया एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक। और इस खूबसूरत सुबह की तरह हम भी बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। अभी हम हरिद्वार से 52 किलोमीटर पीछे हैं। देहरादून यहाँ से 108 किलोमीटर है, और हमें मिले हमारे देश के कुछ वीर जवान। तो दोस्तों, ऐसी हरकतें ना करें। मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ यार, ट्रिप पे आप आते हो अच्छी मेमोरीज़ बनाने, ऐसी हरकतें करके अपनी मेमोरीज़ को गंदी ना करें। तो दोस्तों, हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जहां अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है और मां गंगा का उद्गम स्थल है ये। हमने अपने सफ़र को जारी रखा और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के मन मुग्ध करने वाले नज़ारे मुझे एक ब्रेक लेने से रोक न सके, और हमने एक लिया छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक। ये हमारी धन्नो और ये हम। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं। ये देवप्रयाग के बाद सोनप्रयाग के बीच में श्रीनगर एक क्षेत्र आता है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, आप भी आएँ तो यहाँ पे 5-10 मिनट का होल्ड ज़रूर लें, मन को बहुत शांति मिलेगी, और यहाँ की नदियों की आवाज़ एकदम मनमुग्ध करने वाली है। तो आप भी इसे सुने, महसूस करें और सफ़र का मज़ा लें। तो इसी के साथ ये नज़ारे देखें, और फिर आगे की तरफ हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं, और बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो गाइज़, अब हम अपने बाबा की नगरी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। केदारनाथ यहाँ से मात्र 47 किलोमीटर बचा है, और ये केदारनाथ से पहले एक छोटा सा शहर है, जहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें, रेनकोट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह मिल जाएगी। तो आप ये सब एसेंशियल चीज़ें यहीं से ले लें, क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम, जो हर एक 5 मिनट में चेंज होता है। और ये अलकनंदा नदी है, जो सीधा केदारनाथ से आ रही है। तो हमें टैक्सी मिल चुकी है, जो हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक छोड़ेगी, और इसका भाड़ा 50 रुपये पर व्यक्ति है। तो आप इससे ना ज़्यादा दें ना कम दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेट है। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ चुके हैं अपने महादेव के दरबार की तरफ,
और जैसे जैसे केदारनाथ नज़दीक आता जा रहा है गाइस, हार्ट बीट तेज़ होती जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कराऊंगा। जहां तक कैमरा ले जाना अलाउ होगा गाइस, मैं आपको यथासंभव हर चीज़ दिखाऊंगा। ये है गौरीकुंड का एक छोटा सा शहर। आपको यहाँ पे होम स्टेज वगैरह भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ गौरीकुंड से लोग जिसको घोड़ा वगैरह लेना होता है वो यहीं से रेंट करते हैं, जिसका चार्ज 1950 रुपये गवर्नमेंट रेट है गाइस। पिट्ठू वगैरह भी यहाँ से मिलते हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पिट्ठू वगैरह ले। अदरवाइज़ यदि आप पूरी तरह से लाचार हो तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यार यहाँ आप पुण्य कमाने आए हो और किसी के पीठ पे बैठ करके, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पैदल चलना कितना कठिन होता है और आप किसी के पीठ पे बैठ के जा रहे हो। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, इंसानियत नाम की भी कुछ चीज़ होती है। माना उन्हें रोज़गार मिलता है, लेकिन रोज़गार भी वो मजबूरी में करते हैं। तो हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। आपको अगर असमर्थ हैं तो आप यहाँ से घोड़ा, खच्चर या कुछ भी ले सकते हैं, या फिर अगर संभव हो तो पैदल ही सफ़र का मज़ा लें। वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि मंजिल तो है ही दोस्तों, असली मज़ा तो सफ़र का है। तो चलिए हम भी सफ़र के मज़े लेते हैं और आपको भी आगे के नज़ारे दिखाते हैं, तो एंजॉय कीजिए। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई सुबह, एक और नई शुरुआत। तो हम अपने सफ़र पे अभी भी जारी हैं और आपको दिखा सकते हैं ये केदारनाथ घाटियों का नज़ारा है। और ये यहाँ पर पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। हमने करीब करीब 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और हमने सुबह 6 बजे के आसपास ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। 8-9 बज रहे हैं, 2-3 घंटे में भी यहाँ से 2-3 घंटे और लगेंगे। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। आप भी आएँ, यहाँ ज़रूर आएँ, अपने यार दोस्तों परिवारों के साथ आएँ और सफ़र का मज़ा लें। बाकी नज़ारे तो हैं ही खूबसूरत, जिसके लिए मैं तो निःशब्द हूँ। तो जारी करते हैं आगे का सफ़र और आप भी इंजॉय कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। हिमालय पर्वत की गोद में, बाबा केदार की नगरी में, सूर्य की पहली किरण का गाइस आप सभी दर्शन कीजिए। बहुत खूबसूरत है, कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ। तो आप सब यहाँ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, यार दोस्तों के साथ आएँ और जगह को एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत जगह है और ये जून जुलाई के महीने में खुल जाती है और लगभग 4-5 महीने तक ये ओपन रहता है। इसी तरह से यहाँ पे साइड में मार्केट्स होते हैं जहाँ आपको चाय वगैरह सब कुछ मिलेगा। हाँ, इन सब के प्राइस थोड़े हाई होते हैं। चाय आपको 40 रुपये, पानी की बोतल 50 रुपये और मैगी वगैरह खाने हो तो 100-150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मिल आपको सब कुछ जाएगा। और उसके 5 महीने बाद ये सारी जगह जो है बर्फ़ से ढकी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग वहाँ के लोकल लोग ही कर सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ अलाउड नहीं होते। तो जून जुलाई के बाद आप कभी भी इस जगह के लिए प्लान बना सकते हैं और आएँ, इस जगह को विज़िट करें। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत 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 खूबसूरत जगह है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ आने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन केदारनाथ पोर्टल पे या 4 धाम यात्रा नाम से पोर्टल है, उस पर खुलती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप लोग भी अपना आधार कार्ड देके इसको रजिस्ट्रेशन करा करके ही आएँ। वैसे तो कभी कभी उनके मूड के ऊपर है, यहाँ के पुलिस वाले कभी मांग लेते हैं कभी नहीं। हालांकि हमसे तो नहीं मांगा, हालांकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन था भी नहीं। ठीक है, तो इन खूबसूरत वादियों के दर्शन करने ज़रूर आएँ और इनफैक्ट अपनी तरफ से एश्योरिटी ज़रूर लेके आएँ कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और माइंड फ्री होकर के अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत कुछ पल बाबा केदार जी की नगरी में, हिमालय की गोद में बिताएं। तो गाइज़ ये है यहाँ पर का हेलीपैड। आपको मैं बता दूँ, अगर जो भी मेरे भाई बंधु हेलीकॉप्टर से यहाँ तक आना चाहते हैं, उनका एक आदमी का किराया करीब 5,000 रुपये पर पर्सन है। और ये आपको सोनप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर पीछे एक इसका हेलीपैड का स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल 4 धाम यात्रा पोर्टल से भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट फ़ीस है। आए, हेलीकॉप्टर से आना हो जिनको, वो हेलीकॉप्टर से भी आए। बहुत लोग आते हैं और बाबा केदारनाथ की नगरी का दर्शन करें।
हमने ले लिया है प्रसाद और अभी दोपहर के हो रहे हैं करीब 2 और हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। और ये मंदिर के बाहर के कुछ नज़ारे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे होम स्टेज़ वगैरह यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो इन फ्यूचर आपको यहाँ पे रोपवे और होम स्टे की सुविधा भी मंदिर के बाहर ही देखने को मिल सकती है। बाकी ये भगवान केदारनाथ जी के पहले दर्शन मंदिर का, और ये यहाँ बाहर का नज़ारा। भाई यहाँ पे हर एक 5 मिनट तो भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हर एक 2 मिनट पे यहाँ पे मौसम चेंज होता है। इस समय एकदम बिल्कुल तेज़ धूप थी और अगले ही क्षण 2-4 मिनट में ही ऐसे बादल घिर जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि कब ये बादल ज़मीन पे उतर आएंगे। हालांकि हम तो बादलों में ही हैं, लेकिन इतना खूबसूरत और मन मुग्ध करने वाला नज़ारा मतलब मैंने तो अभी तक अपने जीवन में पहली बार देखा है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। हम तो पहाड़ों से हैं नहीं, ये जगह तो सच में खूबसूरत लगती है, किंतु साथ साथ एक डर भी लगता है ऐसा मौसम देख के। हर एक 2 मिनट में इस तरह का मौसम चेंज होने पे 2013 की त्रासदी याद आ जाती है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये एक डर का भय माहौल बनाता है। लेकिन ठीक है, भगवान केदार जी के दरबार में है, जो है उन्हीं का है, हम उनके हैं, आप उनके हैं, ये पूरी संसार उनकी है, जो हो गई उनकी मर्ज़ी से होगी। तो एंजॉय कीजिए आप यहाँ का नज़ारा। फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं क्योंकि इस समय भगवान की श्रृंगार का टाइम हो चुका है और हम लोग लगभग लाइन में लगे हुए हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिलते हैं, रास्ते में आप जूते वगैरह खोल करके ऐसे तो लॉकर वगैरह का सुविधा यहाँ पे है नहीं, मैं पहले बता दूँ। जूते लोग ऐसे ही रखते हैं, प्रसाद लीजिए वहीं जूते रख दीजिए। और ये हिमालय की गोद में मंदिर का दर्शन। और पीछे देख सकते हैं ये वही पत्थर है सामने, जो 2013 की त्रासदी के समय मंदिर की रक्षा के लिए सामने आ गया था, और जिस पत्थर का नाम भगवान भीम के नाम पे भीम पत्थर रखा गया है। और फाइनली गाइस हमारा दर्शन हो चुका है, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया भगवान केदार जी का। तो प्रेम से बोलिए सभी दोस्तों मेरे साथ, ओम नमः पार्वती पतः हर हर महादेव। महादेव जी की सदा जय हो। भगवान आप सब पे भी आशीर्वाद और कृपा, अपनी दया दृष्टि हमेशा बना करके रखे। और इसी के साथ दोस्तों हमने अपना दर्शन अच्छे से किया और आप भी दर्शन कीजिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है इस समय, लोग फ़ोटो रील वगैरह भी बना रहे हैं। और ये केदारनाथ मंदिर के सामने नंदी जी महाराज की मूर्ति है और पीछे का नज़ारा, भव्य नज़ारा देख सकते हैं, जो मौसम के विकराल रूप का एक उदाहरण है। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मनमुग्ध भी लग रहा है, और अंदर से कहीं ना कहीं मौसम के कारण एक डर भी लगता है। लेकिन बस वही बाबा की नगरी में है तो सारे डर भय सब हवा। तो गाइस देख सकते हैं ये वही भीम पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जब 2013 की त्रासदी आई थी तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था इस मंदिर के अलावा, और मंदिर में जिस लोगों ने शरण लिया था उन लोगों के अलावा। और इस मंदिर की रक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान इस पत्थर का था, जो भगवान भीम के नाम पे रखा गया, क्योंकि भगवान भीम ने ही इस मंदिर की रक्षा करने का वचन लिया था। तो गाइस अभी 4 ही बजे थे और यहाँ का मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। इस वजह से हमें लेना पड़ा यहाँ पे स्टे। दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गया, तो हमने कहा कि यहाँ से नीचे उतरने का रिस्क न लेते हुए हम स्टे लेंगे। और हमने एक टेंट में यहाँ पे स्टे लिया है, नाइट स्टे, जो 500 रुपीज़ पर व्यक्ति का चार्ज लगा है। सो गाइज़ हमारे केदारनाथ यात्रा का डे 3 और बाबा केदार की नगरी में ये दूसरा दिन। तो हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक नए दिन और एक नए सुबह के साथ। और बाबा केदार की नगरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। देख सकते हैं ये सुबह का नज़ारा, करीब 7-8 बज रहे हैं। और हम तो यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से स्टे लिए थे, वरना हमें नीचे उतरना था। लेकिन हमारा ये डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा, वरना हम इतने अच्छे नज़ारों को मिस कर देते हैं। आप हिमालय की गोद में पूरी रात बिताएं, ऐसा सौभाग्य सबको नसीब नहीं होता। और बाबा केदार की मर्ज़ी से
हमें ये नसीब हुआ है। तो आप सब भी आएँ, यहाँ स्टे ज़रूर करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। 500 पर व्यक्ति यहाँ चार्ज है। काफ़ी कंफर्टेबल है, रज़ाई वगैरह, कंबल वगैरह, हीटर वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। तो जस्ट ये मंदिर के 100 कदम, मतलब 100 कदम कहिए या 50 मीटर कहिए दूरी पे ये सारे टेंट बने हुए हैं। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और ये सब नज़ारे देखिए हिमालय की गोद में, बहुत खूबसूरत है। और इसी के साथ बाबा केदार की नगरी से हम विदाई लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू की है। इसी के साथ जो कहते हैं भगवान की मर्जी होती है वही होता है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों वापसी के समय या इनफैक्ट कह सकते हैं चढ़ाई के टाइम पे ही एक पत्थर में मेरी पैर लग गई और मुझे थोड़ी सी इंजरी आ गई। इसे थोड़ी सी भी कह सकते हैं, ज़्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि 3-4 टाँके पड़े, क्योंकि हमने 2 दिन से शूज़ लगातार पहन रखा था और ये पैर जो सूज चुके थे, तो हल्का सा भी नुकीले पत्थर पे लगा और ये कट गया। तो गाइज़ मुझे वापसी में यहाँ से घोड़ा हायर करना पड़ा, जिसकी 1950 रुपीज़ उन्होंने चार्ज की, जो कि मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पैर में लग चुके हैं टाँके। बट कोई नहीं, भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वही होता है। फिर भी आप सभी को मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ और आप इंजॉय कीजिए, जो होना है वो होके रहेगा, कोई नहीं टाल सकता। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ अभी तक जमा हुआ है। ये जून करीब 10 जून का समय है, 1 महीने से ऊपर हो गए हैं पट खुले हुए, और यहाँ पे अभी भी बर्फ़ वगैरह कहीं कहीं पे मिलेंगे। तो ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। हमने घोड़े, मजबूरी ही सही, लेकिन हमने घोड़ा का भी एक्सपीरियंस लिया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, अंदर से डर तो लगता है, जाहिर सी बात है, बट ठीक है, मजबूरी में ही सही एक्सपीरियंस अच्छा रहा घोड़े का। और बाकी अब आप यहाँ के नज़ारों का आनंद लीजिए वापसी का। और हाँ, एक और मैं बात बता दूँ, अगर आप यहाँ आते हैं कोई भी घोड़ा या खच्चर हायर करते हैं तो इंश्योर उनसे पैसों की बात पहले कर ले, और हो सके तो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ले, क्योंकि ये आगे चल करके अपने ग्रुप के पास ले जाके ये फ्रॉडगिरी भी करते हैं। हालांकि प्रशासन वहाँ पे अवेलेबल होती है, ऐसा कुछ होने नहीं देती, लेकिन इन केस ऑफ किसी जगह पे प्रशासन ना हो तो ये आपके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक प्रूफ प्रमाण अपने पास रखें। बाकी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। बस हाँ, सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। और ये बगल में, अगल बगल में इस तरह के घोड़ों के लिए खाने का और पानी का प्रबंध होता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ के नज़ारे। हालांकि पैदल जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ठीक है, भगवान की जो मर्ज़ी, जो महादेव जाने। और इसी के साथ दोस्तों हमने ले लिया एक छोटा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक। हम यहाँ पे चाय और मैगी वगैरह खा रहे हैं, घोड़े को भी रेस्ट दे रहे हैं। हालांकि लोग यहाँ पे रेस्ट देते नहीं हैं यहाँ के घोड़े वाले, जो कि बहुत गलत है, उनसे लगातार काम करवाते। लेकिन मैंने ही उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि नहीं, अपने मार्फत पे मैंने कहा मुझे रेस्ट चाहिए, ताकि घोड़े को रेस्ट मिल सके और घोड़ा थोड़ा कुछ खा पी लेगा, पानी वानी पी लेगा। और इसी के साथ हमने घोड़े वाले को भी चाय वाय पिलाया और हम फिर यहाँ से करीब 20 मिनट की रेस्ट के बाद आगे की तरफ निकल चुके हैं। और बाकी आप सब देखिए यहाँ के मनमुग्ध करने वाले नज़ारे और एंजॉय कीजिए। एक बात तो है, यहाँ के लोग मेहनती बहुत होते हैं। ये घोड़े वाले भैया बोले कि भैया आपके पीठ में दर्द हो जाएगा, आप ऑलरेडी पैर से इंजर्ड हैं, तो लाइए आपका बैग हम ले लेते हैं। तो इन्होंने मेरा बैग ले लिया है। और मैं दिखा दूं आपको, ये यहाँ पे छोटे मोटे जगह हॉस्पिटल्स वगैरह बने होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए हो या कोई भी तरह का इंजरी हो जाए, कोई तरह का भगवान ना करे कोई घटना घट जाए, तो आप यहाँ के नज़दीकी अस्पताल में जल्द से जल्द जाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। भगवान की मर्जी ही सही, मुझे इस चीज़ का अनुभव लेने का मौका मिल गया तो मैंने लिया है। ठीक है, इत्तेफाक था, हो गया। तो आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखें, अगल बगल में सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस चीज़ का अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप ज़रूर उपयोग करें, सुविधाएं अच्छी हैं, निःशुल्क हैं। ठीक है, और बाकी हम चल रहे हैं आगे। देखिए आगे का नज़ारा, खूबसूरत झरने, पहाड़ियाँ और वादियाँ, एंजॉय कीजिए।
तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 दिन का ट्रिप एक ही वीडियो में बना दिया है, तो इसके लिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी किया है। तो आप सभी को जो नज़ारे अच्छे लगे, जो अच्छे से देखना हो, उसे आप या तो 0.7x करके या फिर पॉज करके देख सकते हैं। और बाकी ये देख सकते हैं खूबसूरत नदी, उसके ऊपर लोहे का बना हुआ ब्रिज, काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई। ये कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। सच में आप यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ और इस जगह का आनंद लें, भगवान के दर्शन करें और यहाँ के लोगों, टूरिज़्म और भारत की आर्थिक प्रगति को भी प्रमोट करें। और बाकी हमारे देश की खूबसूरती, मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी देखें, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और ये भी क्षणिक है। तो बिना वक्त ना बर्बाद करें, जब भी मौका मिले इन सब जगहों पे आ जाया करें, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और बाकी देख सकते हैं, मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप सभी को बस यहाँ के नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए और एंजॉय कीजिए यहाँ का रास्ता, सफ़र। और इसी के साथ एक और बात मैं बता दूँ बजट की। तो अगर जो लोग बाई रोड बस से आना चाहते हैं, तो उनको आने जाने का करीब 6 से 7 हज़ार रुपये मान के चलिए मिनिमम आपको भाड़ा खर्च होने वाला है। तो ज़्यादा सुविधा यही होगा कि यदि आप ग्रुप में आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं या ज़्यादा लोग हैं, तो आप अपनी व्हीकल से आएँ, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऋषिकेश तक तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको बस से ही आना पड़ेगा। और बस के अलावा जितने भी छोटे छोटे व्हीकल्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, वो सब भी काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये पहाड़ों का सफ़र है। यहाँ आपको 5 किलोमीटर के लिए भी 100, 200, 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि अगर यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आते हैं, तो आपको 10-11 हज़ार रुपये टोटल खर्च आने वाला है इस ट्रिप में। एक आदमी का अच्छे से घूमना चाहते हैं तो मिनिमम 10 हज़ार रुपये। और अगर आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अपने व्हीकल से आते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो, जैसे हम बाइक से आए हैं, तो हमारा पर व्यक्ति टोटल खाने पीने का खर्च 4,000 से 4,500 रुपये एक्सपेंड आया है। हालांकि मुझे तो थोड़ी इंजरी आ गई थी पैरों में, इसके कारण मेरा जो एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि मैंने 2,000 रुपये का घोड़ा भी हायर किया है। तो आप ये ना करेंगे, तो आप यदि बाइक से आते हैं तो आपको 3,000 से 3,500 रुपये के खर्च में आप केदारनाथ का ट्रिप कर सकते हैं। और यहाँ से वापसी में आप चाहें तो ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सब जगहों पे भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ के खूबसूरत नज़ारे तो हैं ही, जो कि कभी भी कमी करने नहीं देंगे आपको देखने के लिए। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और देखिए, आनंद इसे कहते हैं कि आते आते रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। हम लोग अभी केदारनाथ रास्ते से उतर चुके हैं और गौरी कुंड से टैक्सी लेकर के आगे बढ़ चुके हैं सोनप्रयाग की तरफ। यहाँ से हमने अपनी बाइक उठाई है और हमने करीब 2 दिन के लिए 2 बाइक के 600 रुपये, यानी पर डे हमें करीब 100 से 150 रुपये का यहाँ पे पार्किंग चार्ज लगा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कार का पार्किंग चार्ज में भी शायद 300 to 400 रुपीज़ पर डे का आता है। तो बाकी ठीक है, एंजॉय कीजिए यहाँ के नज़ारे। और जब भी मौका मिले आप भी यहाँ का ट्रिप बनाइए, आइए, बहुत खूबसूरत है। और मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, केदारनाथ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर ही यहाँ पे एक मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव और माता गौरी का विवाह हुआ था। ठीक है, ये वो मंदिर का रास्ता है। तो आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत कम चलती है, बाकी अपने व्हीकल्स हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। इसकी चढ़ाई काफ़ी ऊँची है, तो मेक श्योर कि आप हैवी गाड़ी से आएँ तभी जाएं। और बारिश के दिनों में तो बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब है। हमारी 100 सीसी की बाइक थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी इन रास्तों पे। दिल्ली से केदारनाथ तक के रास्तों में तो कहीं पे स्ट्रगल नहीं हुआ, लेकिन इस मंदिर तक आने के रास्ते में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मेक श्योर कि आप हैवी गाड़ी से आएँ तभी आएँ, अदरवाइज कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिज़र्व करके आएँ, क्योंकि ये एरिया सभी के लिए नून नहीं है, बिल्कुल अननोन है। और यहाँ पे आपको नज़ारे, मतलब वाह, उसका कोई जवाब नहीं है। पूरे रास्तों में जितने नज़ारे नहीं दिखे, उतना इस 1-1.5 घंटे के रास्ते में हमने देखा। लेकिन हाँ, रास्ता बहुत ख़तरनाक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब भी चले सावधानी से चले, जहाँ भी चले। बाकी आप एंजॉय कीजिए इन रास्तों को भी।
तो गाइज़ अब हम लोग सोनप्रयाग से वापस ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं और ये एक छोटा सा ब्रिज बीच में आया है जो सीमेंट का है। ऐसे कई लोहे और सीमेंट के ब्रिज आपको मिलेंगे रास्ते में जो एक पहाड़ी को दूसरे पहाड़ी से जोड़ते हैं। थैंक्स टू BRO जिन्होंने हमारी यात्रा को इतना सुविधाजनक बनाया है। रास्ते में आपको कई सारे छोटे छोटे दुकान और कई सारे सेल्फी पॉइंट्स ऐसे चीज़ें दिखेंगी जहाँ पे आप चाहें तो रुक करके कुछ नाश्ता वास्ता भी कर सकते हैं। होम स्टे वगैरह भी आपको रास्ते में हर जगह मिलेगा। श्रीनगर में आप रुक सकते हैं, देवप्रयाग में आप रुक सकते हैं, ऋषिकेश में आप रुक सकते हैं। तो आपको जहाँ भी ऐसा कुछ लगे आप कहीं पे भी होम स्टे ले करके आप नाइट स्टे या कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं रात में पहाड़ों का सफ़र मना ही करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी हो, आप बीच रास्ते में कहीं फंसे हो तो ज़रूर वहाँ से निकल जाएं, लेकिन रात में पहाड़ का सफ़र अवॉइड करें। बाकी आप देख सकते हैं ऐसे रास्तों में मकान, होम स्टे सब बने हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। तो रास्ते में आपको इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। बाकी सफ़र अच्छे से एंजॉय कीजिए, सेफ चलिए, स्लो चलिए, सावधान रहिए। पहाड़ का सफ़र है, कभी भी कहीं से कुछ भी पहाड़ वहाड़ पत्थर वत्थर गिरते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि प्रशासन हमेशा अलर्ट रहती है, बाकी आपकी अलर्टनेस भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंजॉय कीजिए आगे का सफ़र। फिर जिस प्रकार इस नदी की प्रवाह जारी है और सदैव जारी रहेगी, महादेव से हमारी कामना है कि हमारा और आपका संबंध भी ऐसे ही जारी रहे। बाकी फ़िलहाल के लिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि हमने आपका समय बर्बाद न करने की जगह 3 दिन का ट्रिप हमने एक ही वीडियो राय और सजेशन और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते लेते एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमने ये ट्रिप शुरू किया था दिल्ली से और ये ट्रिप था दिल्ली थ्रू केदारनाथ, जो कि करीब आते जाते हम लोगों का 1000 किलोमीटर का सफ़र रहा ये। और हमने दिल्ली से इसे 4 बजे रात में स्टार्ट किया था। जब इसके बाद हम 1-1:30 बजे के आसपास ऋषिकेश पहुँचे हैं, जहाँ हमने 2-3 घंटे का स्टे लिया। उसके बाद ये सफ़र कंटिन्यूसली जारी रहा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।